अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। कल रात 12 अप्रैल को महाराष्ट्र सरकार की तरफ से रमज़ान को लेकर कुछ गाइडलाइंस आई है। जी हाँ दोस्तों, पूरे रमज़ान के महीने के लिए एक गाइडलाइंस आई है। तो ये क्या है गाइडलाइन, ये देखते हैं कि सरकार ने किन चीज़ों का आदेश दिया है हमें रमज़ान में फॉलो करने के लिए। तो शुरू करते हैं, सारी डिटेल्स जानते हैं कि क्या गाइडलाइंस आई है। तो सबसे पहले आप सभी को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, आप सभी को रमज़ान का महीना मुबारक हो। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला पॉइंट ये है कि सरकार ने कहा है कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मस्जिदों में भीड़ ना करें, नमाज़ें तरावी की नमाज, इफ्तार और बाकी की जो नमाज़ें हैं वो घर में ही अदा करें। ये पहली गाइडलाइंस है। दूसरा पॉइंट ये कहा है सरकार ने कि रमज़ान के महीने में, रमज़ान के पवित्र महीने में किसी भी सार्वजनिक पब्लिक प्लेसेस के ऊपर जो है भीड़ ना करें, 5 या 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाएं। ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर की जो गाइडलाइंस है वो ये है कि रमज़ान का जो महीना है ये 30 दिनों का होता है, मतलब 30 रोज़े होते हैं। तो 30 दिन जो है लोग इफ्तार के लिए, सहरी के लिए बाहर जाते हैं फ्रूट मार्केट में ख़रीदी करने के लिए। तो यहाँ पे लोकल अथॉरिटीज़ को आदेश दिया गया है कि वो बाज़ार के लिए एक टाइम मुकर्रर करे, एक टाइम सेट करे कि इतने बजे से इतने बजे तक बाज़ार खुला रहेगा। तो इसके ताल्लुक से हमने कॉरपोरेशन में संपर्क किया, लेकिन आज गुड़ी पड़वा होने की वजह से कॉरपोरेशन चालू नहीं है और इसकी गाइडलाइंस जो है हमें या तो रात तक या तो फिर कल सुबह में हमें आ जाएंगी कि टाइमिंग क्या है बाज़ार के। दोस्तों चौथा पॉइंट ये लिखा हुआ है कि रमज़ान का जो आखिरी जुमा होता है, जिसे जुमतुल विदा कहते हैं, जिसे अलविदा जुमा भी कहते हैं, तो वहाँ पे अक्सर करके देखा गया है कि मस्जिदों में ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो उसे भी रोकने के लिए कहा है कि जुमा की जो नमाज है, अलविदा जुमा की जो नमाज है, जो दुआ है, वो आप लोग अपने घर पे ही कीजिए। मतलब कितना जो है ध्यान रखा गया, एक एक पॉइंट का इसके अंदर ध्यान रखा गया गाइडलाइंस का। सरकार ने सिर्फ और सिर्फ रमज़ान को ध्यान में रख के ही जो बनाई हुई है। 5वें नंबर पे शब कद्र का जिक्र है कि जो शब कद्र की रात होती है, 26वें रोज़े की जो रात है, तो उस दिन भी लोग तरावी की नमाज के बाद में मस्जिदों के अंदर कुरान की तिलावत करते हैं, नवाफिल का एहतमाम करते हैं, नवाफिल नमाज़ पढ़ते हैं। ये लिखा हुआ है एक पॉइंट के अंदर, नवाफिल नमाज़ें पढ़ते हैं। तो उनको भी कहा गया है कि ये इस बार की जो शब कद्र है वो अपने घरों पे ही मनाएं, अपने घरों पे ही रहकर जो है कुरान शरीफ की तिलावत करें, इबादत करें, नमाज़ पढ़ें, मस्जिदों में भीड़ जमा ना करें। इसके बाद में जो अगला पॉइंट है उसमें कहा गया है कि जो रमज़ान में लोग शॉपिंग के लिए निकलते हैं, कपड़ों की ख़रीदारी के लिए निकलते हैं, तो वहाँ पे भी दोबारा लोकल अथॉरिटीज़, जो प्रशासन है, मतलब कॉरपोरेशन जो है, उनको कहा गया, उनको आदेश दिया गया है राज्य सरकार की तरफ से कि आप लोग एक टाइम मुकर्रर कीजिए, एक टाइम बनाइए कि जिस टाइम पे जो है लोग निकल के शॉपिंग करेंगे। हालांकि राज्य सरकार ने ऑलरेडी कॉरपोरेशन को ये आदेश दे दिया है कि इसका एक टाइम फिक्स किया जाए। अगला जो पॉइंट है उसमें ये कहा गया है कि मस्जिदें बंद होने की वजह से जो तकरीरों का या वाइस का जो प्रोग्राम होता है रमज़ान में, ख़ास करके लोग जो है रात में इन चीज़ों का एहतमाम करते हैं, इन चीज़ों का जो प्रोग्राम रखते हैं, तो उसे भी ऑनलाइन रखने के लिए कहा गया है। सरकार ने यहाँ पर आदेश दिया है कि उसे भी ऑनलाइन किया जाए, एक जगह पर कहीं भीड़ इकट्ठा ना की जाए। साथ में अगला जो पॉइंट है उसके बाद वाला, उसमें ये कहा गया है सरकार ने कि पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण को लेकर धारा 144 लागू है। इसलिए रात में खास करके खुसूसन कर्फ्यू लगा हुआ है, तो कहीं पे भी लोग भीड़ न जमाएं। साथ ही साथ ये भी आदेश दिया है कि स्टॉल नहीं लगाए, दुकानें नहीं लगाए, पथारे नहीं लगाए, ठेला गाड़ी नहीं लगाए। जैसे हमने देखा है अक्सर करके जो रमज़ानों में जो है रात में नमाज़ों के बाद में, इफ्तार के बाद में जो कि मार्केट लगता है, तो उसे लगाने की जो है यहाँ पे सख्त मनाही आई है, ख़ास करके रात में। और लोगों को भी बेवजह बाहर निकलने या बाहर घूमने के लिए मना किया गया है। तो दोस्तों इस गाइडलाइंस का आखिरी पॉइंट ये दिया गया है कि सभी मस्जिदों के इमाम और आलिमों को, उलमाओं को, मौलवियों को ये कहा गया है, ये निर्देश दिया गया है कि सभी लोगों को घर में ही रहकर इबादत करने, नमाज़ पढ़ने के लिए जागरूक किया जाए। मतलब लोगों को मस्जिदों से भी ये ऐलान हो कि आप लोग घर में ही रहकर नमाज़ पढ़ें, इबादत करें, क्योंकि मस्जिदों में सिर्फ 5 लोगों की इजाज़त है। जो कि हमने देखा है कि पिछली बार भी जिस तरह से जो गाइडलाइंस थी उसी तरह से इस साल भी जो है सेम गाइडलाइंस यहाँ पे आई है। लेकिन इसके बाद में एक गुड न्यूज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि जो लास्ट ईयर जिस तरह का माहौल था कोरोना को लेकर, इस बार उस तरह का माहौल नहीं है। लोग तेज़ी से रिकवर हो रहे हैं। जो कोरोना का जो इस बार का जो रिकवरी रेट है बहुत फास्ट है
मैं आपको बता दूं कि वैक्सीन बहुत अच्छा काम कर रही है, बाकी लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ डेवलप हो गई है जो कि कोरोना से लड़ने की ताकत उनके अंदर आ गई है। तो ऑलमोस्ट हमने देखा है कि रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा है और आने वाले दिनों में जो केसेस बढ़ रहे हैं वो भी तेज़ी से घटते नज़र आएंगे पूरे राज्य में। तो दोस्तों यहाँ पे ये एक अच्छी खबर है। तो दोस्तों अल्लाह ताला से ये दुआ है कि आने वाला जो रमज़ान का महीना है ये हम और आपके ऊपर रहमत और बरकतों का महीना साबित हो और इसकी रहमतें हम पर आए और हम भी जो है अल्लाह ताला को अपनी दुआओं से, अपने अमलों से जो है राज़ी करें ताकि ये जो वबा है ये जल्द से जल्द इस दुनिया से ख़त्म हो। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे वीडियो को हम ख़त्म करते हैं और अगर ये पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू।